Dear friends, very good morning to all of you. Hi, I am Raju Kumar. Once again, today I am going to discuss regarding the first topic in chapter 8 of civics. आज हम civics के chapter 8 के पहले टॉपिक एज द नेम ऑफ चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जहां ये दिया हुआ है ए सर्ट इन द मार्केट। जस्ट पिछले वीडियो में हमने मार्केट अराउंड अस, बाजार हमारे चारों तरफ, इसके बारे में चर्चा किया। अब आज उन बाजारों में किसी एक विषय वस्तु, इंडिविजुअल किसी एक थिंग्स, इसकी क्वालिटी पे हम चर्चा करेंगे, इस पे प्रकाश डालेंगे। तो जैसे आप सब ये देख रहे हैं, ये कमीज हाफ सेट इसकी तस्वीर है और इसके बीच में जो जो इमेज बनाए गए हैं, दैट मीन्स इसके प्रोडक्शन में कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक कौन कौन सी परिस्थितियां आती है उसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसीलिए विभिन्न परिस्थितियों को यहाँ पे चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। तो कैसे वे बाजार में आते हैं, किस तरीके से उनकी बिक्री होती है, उनके प्रॉफिट लॉस, इन सभी चीजों को यहाँ दर्शाया जा रहा है। मुख्यतः जिस चीजों से ये तैयार किए जाते हैं उन मटेरियल्स को यहाँ शो किया जा रहा है। तो यही यहाँ हम देखते हैं, दिस चैप्टर टेल अस द स्टोरी ऑफ ए शर्ट। यह पार्ट हमें कहता है उस कमीज की कहानी। इट बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। यह कपास के उत्पादन पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो उस उत्पादन पर डिपेंड करता है, बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, जिस रुई के माध्यम से धागे तैयार करके और शर्ट तैयार किए जाते हैं। फिर एंड्स विद द सेल ऑफ द शर्ट्स। जैसे हमने चीनी के बारे में देखा, किस तरीके से वो प्रोडक्शन से लेके लास्ट तक कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसी प्रकार इन शर्ट के बारे में आज हम समझेंगे कैसे उस कॉटन के प्रोडक्शन से लेके और जब कोई शर्ट को खरीद के इस्तेमाल कर लेता है वहां तक के बीच इस शर्ट से रिलेटेड चेन ऑफ मार्केट्स हुआ, बाजारों की श्रृंखला हुई। द कॉटन एंड्स विद द सेल ऑफ द शर्ट। वी शैल सी दैट ए चेन ऑफ मार्केट्स लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर्स ऑफ द शर्ट इन द सुपरमार्केट। किस तरीके से यहाँ इनके बाजारों की श्रृंखला में इसका लिंक्स जो है, द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, उस कपास को उत्पादन, उस कॉटन को उत्पादन से लेके टू द बायर ऑफ द शर्ट, कमीज को खरीदने वाले इन द सुपरमार्केट, उन बड़े बाजारों में उसकी विस्तृत जानकारी यहाँ दी जाएगी। बाय एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप। खरीदना और बेचना जो स्थान को परिवर्तित करता है हर एक जगहों पे इन द चैन, इस सीरीज में आते हैं। डज एवरी वन बेनिफिट इक्वली। अब यहाँ एक बात आती है कि क्या इन खरीद बिक्री में सभी व्यक्ति बराबर मुनाफे पाते हैं फ्रॉम दिस, इससे, और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स, या कोई एक दूसरे से ज्यादा फायदे पाते हैं। तो यहाँ बात आएगी एक दूसरे से ज्यादा फायदा पाने वाली, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप है, छोटा बड़ा दुकान है, उसके साथ साथ सबों का मैन्युफैक्चरिंग अलग है। इस तरीके से उसमें लॉस एंड प्रॉफिट और कंपेयर करेंगे हम तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स, वी शैल फाइंड आउट, हम इसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे ये इंसर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। और इस तरीके से जब आगे यहाँ कॉटन ट्रीज का पिक्चर यहाँ दिया हुआ है, इसके साथ साथ यह बात हो रही है कॉटन फार्मर इन करनौल। करनौल में एक कॉटन किसान के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में करनौल आता है। स्वप्ना ए स्मॉल फार्मर इन करनौल, आंध्र प्रदेश, ग्रोज कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। स्वप्ना जो नाम है उस छोटे किसान का, ए स्मॉल फार्मर इन करनौल, करनौल आंध्र प्रदेश, ग्रोज कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड, उपजाती है कॉटन को अपने जमीन के छोटे से टुकड़े में। द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी ब्रस्ट। यहाँ कह रहा है कि द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप, मतलब उस कॉटन प्लांट के जो बॉल्स होते हैं, उसका फर जिसको बोलते हैं, जिससे रुई निकलता है, वे ऑलरेडी जब पक जाते हैं, पके हैं, दैट मींस राइप, एंड सम हैव ऑलरेडी बस्ट, और कुछ अचानक धूप में अपने आप फट जाते हैं। सो स्वप्ना इज बिजी पिकिंग कॉटन, और वह उसको दर्शाया जा रहा है कि उस कॉटन को चुनने में वह व्यस्त है। द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन देम डू नॉट बस्ट ओपन
all at once, so it takes several days to harvest the cotton. कुछ कुछ फल जो फटे नहीं हैं और वो कच्चे रूप में है, तो उस बॉल्स के अंदर ही जो रुई है वो फटा नहीं, तो उसको कलेक्ट करना, उसका इंतजार करना, सुखाना और तैयार करना, इसमें सामान्य दिन लग जाते हैं इस फसल को तैयार करने में. Once the cotton is collected, instead of selling it at Karnal cotton market, जब एक बार सारे कॉटन को वो कलेक्ट कर लेती है, instead of selling it at Karnal cotton market, उसके बाद वह एक साथ उसे कर्नूल के बाजारों में बेचती है. स्वप्ना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर. स्वप्ना और उसके पति उस फसल को लेते हुए, उस कॉटन को हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर, अपने ग्रामीण स्थानीय व्यापारी के पास गए. एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, फसल के शुरुआत में, उस टाइम में स्वप्ना हैड बोरोड Rs 2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट ए वेरी हाई इंटरेस्ट. स्वप्ना ने उस समय कर्ज लिया था 2500 रुपए उधार इस फसल के लिए, इसकी शुरुआत करने के लिए. और वो कंडीशन का था, यहाँ पे उस व्यापारी ने कुछ कंडीशंस रखे थे. ट्रेडर ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स. यहाँ पे बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, उर्वरक, इन सब चीजों को खाद्य लेने के लिए, खरीदने के लिए, फॉर कल्टिवेशन, ताकि वो फसल को उपजा सके, उस कृषि के लिए. एट द टाइम, उस समय द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना अग्री टू अनदर कंडीशंस. उस समय जो स्थानीय व्यापारी था, मेड स्वप्ना अग्री टू अनदर कंडीशन, उसने स्वप्ना से एक कंडीशन तैयार किया, एक एग्रीमेंट के जरिए उसे पैसे दिए. और उसमें क्या कंडीशन था? ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम. उसने उसे प्रॉमिस कराया कि वह अपने जितने भी फसल को उपजाएगी, कॉटन तैयार होगा, वो सिर्फ उसी व्यापारी को लाके बेचेगी. इस तरीके से आगे इस कॉटन की कहानी क्लियर हो रही है. फिर देखते हैं, कल्टीवेशन ऑफ ए कॉटन रिक्वायर्स ए हाई लेवल ऑफ इनपुट्स. इसके कृषि के लिए, कॉटन की उपज के लिए उसे जरूरत होती है हाई लेवल ऑफ इनपुट्स सच फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाएं, और उसके साथ साथ अच्छे अच्छे खाद चीजों की जरूरत पड़ती है, खाद की. अब इसमें हम देखते हैं, एंड द फार्मर्स हैव टू इनक्योर हैवी एक्सपेंसेस ऑन अमाउंट ऑफ दिस. इसलिए किसानों को इस पे ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत होती है. उसके बाद इसकी देखरेख करने की जरूरत पड़ती है. मोस्ट ऑफ टेन द स्मॉल फार्मर्स नीड टू बोरो मनी टू मीट दिस एक्सपेंसेस. यही कारण है कि बहुत सारे किसान जिनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं पैसे, वे द स्मॉल फार्मर्स नीड टू बोरो, उन्हें जरूरत पड़ती है कर्ज लेने की, टू मीट दिस एक्सपेंसेस, ताकि इस क्राइटेरिया से मिला सके, इन खर्चों को वो पूरा कर सके. एट द ट्रेडर्स यार्ड, टू ऑफ हिज मेन विद द बैग्स ऑफ कॉटन. यहाँ पे जहां बतलाया जा रहा है, उस व्यापारी कक्ष से ये दिखाया जा रहा है, एट ए प्राइस ऑफ Rs 1500 पर क्विंटल द कॉटन फेचेज Rs 6000, जैसे कि 1500 रुपए पर क्विंटल कॉटन के हिसाब से 6000 रुपया 4 क्विंटल का दाम हुआ. द ट्रेडर डिडक्ट्स Rs 3000 पर रीपेमेंट ऑफ लोन. जो कर्ज स्वप्ना ने 2500 रुपए उधार लिए थे, उसके रीपेमेंट करने के लिए उस व्यापारी ने 3000 रुपए काट लिए. एंड द इंटरेस्ट एंड पेज स्वप्ना Rs 3000. उसके बाद स्वप्ना को 3000 रुपया दिया, जो कि अगर स्वप्ना बाजार में उस कॉटन को दूसरे दुकानदार से बेचती, तो इस तरीके से वे 2000 रुपीज और 1800 रुपीज और 2000 रुपीज पर क्विंटल कॉटन के हिसाब से भी अगर मिलता, तो उसे 8000 रुपीज मिलता. 4 क्विंटल का कीमत, 4 क्विंटल का दाम. अब यहां हम देख रहे हैं, तो स्वप्ना के पास बच कितना गया? ओनली Rs 3000 ओनली. ट्रेडर, कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट. वह स्वप्ना का रिप्लाई कर रहा है, स्वप्ना, कॉटन बाजारों में सस्ता है. देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाजारों में कॉटन उपलब्ध है. स्वप्ना, आई हैव टॉयल्ड सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन. मैंने अपना पूरे संपूर्ण मेहनत से 4 महीना दिया है इस कॉटन को उपजाने के लिए. यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम. इस टाइम आप देख सकते हैं कि कितना बिल्कुल साफ सुथरा, कितना अच्छा और साफ कॉटन मैंने आपको ला के दिया. आई हैड होप टू गेट ए मच बेटर प्राइस. मुझे उम्मीद था इससे ज्यादा दाम मिलेगा. अब यहाँ पे फैक्टर आया कि कैसे अपने मेहनत, अच्छी फसल उपजाने के बावजूद उन किसानों को हानि का सामना करना पड़ता है. ये एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक्स के माध्यम से दर्शाया जा रहा है. डियर स्टूडेंट्स, we will discuss in the coming next video regarding the next topic. For today, thank you. Bye bye. Have a nice day. Take care, all of you.